खवातीन को बीच चौराहे में बीच सड़क में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अफसोसनाक है किस तरह खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस कहाँ सोई है? अगर इस्लामाबाद पुलिस को, अगर आईजी इस्लामाबाद को, डीआईजी को, एसपी को, एसएचओ को, आम सिपाही तक लेके अगर इनको तहरीक इंसाफ के लोगों को अरेस्ट करने से, तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुकदमे दर्ज करने से, तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने से, तहरीक इंसाफ की खवातीन को गिरफ्तार करने से फुर्सत हो, तो इस तरफ भी देखें कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। इस तरफ भी देखें कि इस्लामाबाद में किस तरह चोरी बढ़ गई है, डकैती बढ़ गई है, कत्ल गारत आम हो चुकी है। जहाँ बीच चौराहे में खवातीन पे तशद्दुद किया जाता है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। इस हवाले से बात करते हैं। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो खुद को एक आलम दीन कहता है, लेकिन आज वो अपनी की गई बात से मुकर गया। अरशाद भट्टी के सामने बैठा, अरशाद भट्टी ने जब एक सवाल किया तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी की गई बात से मुकर गया। इसके अलावा इमरान रियाज ने आज एक दफ़ा फिर अहीर कर दी है। इमरान रियाज ने एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट पे बात की है, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या बात की है ये आपको बताते हैं। इमरान रियाज खान ने कहा कि जब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो कौम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी है, कौम एक शख्स के साथ खड़ी है, और जब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो जो कौम थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी थी। इस बात का कंटेक्स्ट क्या है ये आपको बताते हैं, और ये बात किसको की गई है और ये बात किसको कही गई है ये बताते हैं। और इसके अलावा इमरान रियाज कहते हैं कि तुमने तो एक थप्पड़ नहीं खाया, मैंने मार खाई है, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, हमने तशद्दुद बर्दाश्त किया है, हमने बहुत सा टॉर्चर बर्दाश्त किया है, और तुम आज हमें सिखाने लगे हो कि हमने क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ों के हवाले से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे तहरीक इंसाफ की एक कमेटी बैठने लगी है। तहरीक इंसाफ अगला लामल तय करने लगी है, क्या तय होता है नहीं होता, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़े की। रमज़ान के दिन है, रमज़ान का महीना है, और ये आप वीडियो देख सकते हैं, साथ वीडियो आप ये देख सकते हैं। ये बंदा ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, एक मिनट में किस तरह से बात कर रहे हो? किस तरह से बात कर रहे हो? कि कुछ नौजवान खवातीन को गाड़ी से उतार कर बीच सड़क पे, बीच चौराहे पे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये जो नौजवान हैं ये तो कोई कमज़र्फ़ घटिया हैं, लेकिन मैं उन लोगों को भी घटिया कहूँगा, उन लोगों को भी कमज़र्फ़ कहूँगा जो पास खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, जो इतनी जुर्रत नहीं करते कि आगे आगे बढ़े और मतलब खवातीन को छुड़ाएं, आगे बढ़ के इन नौजवानों को थप्पड़ लगाएं। मतलब इतने लोग खड़े हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, ये पाकिस्तानी ऐसे तमाशाई बने बैठे हैं कि कहीं जुल्म होता हो। देखें, खवातीन है, खवातीन तो इस माशरे की ऐसी नाजुक खवातीन होती हैं। देखिए, खवातीन तो होती ही नाजुक है, और उन पे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पास खड़े होकर लोग वीडियोस बना रहे हैं, पास खड़े होकर लोग देख रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं कर रहे कि आगे बढ़ के छुड़ाएं। इतनी हिम्मत करनी चाहिए, जुर्रत करनी चाहिए। इतनी हिम्मत पता नहीं ये कहाँ से इनकी तरबियत होती है। आप हिम्मत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया करें। आपको मैं ये बताऊं कि अगर कहीं कोई ज़्यादती होती हुई नज़र आए, अगर कहीं जुल्म होता हुआ नज़र आए, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आए, तो वहाँ डट कर खड़े हो जाएं। आप इस तरह डट कर खड़े हो जाएं जिस तरह डट कर हज़रत इमाम हुसैन खड़े हुए थे यजीद के आगे। हज़रत इमाम हुसैन, वो कहते हैं ना कि हज़रत इमाम हुसैन का जो इनकार था, उस तरह आप डट कर खड़े हों। पता नहीं, आप एक तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं, एक तरफ आप ये तमाम चीज़ें करते हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को जुल्म का निशाना बनते हुए भी देखते हैं। सबसे बड़ी जंग जो है वो जुल्म के खिलाफ है, तो जुल्म के खिलाफ खड़े हुआ करें। पाकिस्तानियों से ये शिकवा है। देखिए, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये खामोश तमाशाई है, और ये आज की बात नहीं है। मुझे आज भी याद है जब 26 नवंबर को डी चौक पे गोलियां मारी गई थी, जब 26 नवंबर को डी चौक पे लोगों को शहीद किया गया था। 26 नवंबर को डी चौक पे जो लोगों के साथ हुआ सारी दुनिया ने देखा, लेकिन मैंने क्या देखा कि हम क्या देखते हैं कि अगले ही दिन इस्लामाबाद में एक कंसर्ट होता है, और वहाँ इतने हज़ारों या मंचले नौजवान डांस कर रहे होते हैं। खुदा कुछ शर्म करे, कुछ गैरत करे। मतलब आपकी गैरत कहाँ मर गई है? आप कहाँ सो चुके हैं? आप किन पस्तियों में चले गए हैं? एक तरफ इस्लामाबाद में गोलियां चलाई गई थी, लोगों को शहीद किया गया था, और अगले ही दिन एक कंसर्ट होता है जिसमें ये लोग डांस कर रहे हैं। अफसोस किया जा सकता है। तो आज एक तो अफसोस उन लोगों पे करना बनता है जो पास खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, पास खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये नौजवान, ये कमजर्फ, ये घटिया अपनी तरबियत शो कर रहे हैं। इन नौजवानों को सरेआम पकड़ कर इसी तरह इन खवातीन से
इसी तरह जिस तरह वो थप्पड़ मारे ना, इन खवातीन को कहा जाए सरेआम बीच चौराहे में, बीच सड़क में खड़े होकर इन्हें इस तरह थप्पड़ मरवाने चाहिए। और मैं इस्लामाबाद पुलिस से कहूँगा कि अगर फुर्सत हो तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने से, अगर फुर्सत हो तहरीक इंसाफ की खवातीन को गिरफ्तार करने से, अगर फुर्सत हो लोगों के घरों में चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करने से, अगर फुर्सत हो लोगों पे मुकदमे दर्ज करने से, अगर फुर्सत हो इमरान खान की पार्टी को आप जो कमज़ोर करना चाहते हैं उससे अगर आपको फुर्सत हो तो इस तरफ भी देख लें। इस्लामाबाद में सरेआम कत्लो गारत जारी है। इस्लामाबाद के बहुत से नौजवान हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में उठता बैठता हूँ, इस्लामाबाद के नौजवान कहते हैं कि सरेआम वो अपना मोबाइल लेके नहीं चल सकते। ये नहीं पता होता कि कोई बाइक स्नैचर आएगा, कोई स्नैचर आएगा बाइक पे आएगा और आके गन रखेगा और फिर आपका मोबाइल ले जाएगा। और ये आम हो चुका है इस्लामाबाद में। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे लगी है। इनको नहीं पता कि क्या करना है, इनको नहीं पता कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, अवाम को हकूक़ किस तरह देने हैं, अवाम का ख़याल किस तरह रखना है, बिल्कुल नहीं परवाह। आप देख लें, अगर कोई तहरीक इंसाफ का माल चाहता है, इनका क्या काम है शेलिंग करना, इनका क्या काम है सड़कें खोदना, इनका क्या काम है लोगों को गिरफ्तार करना, इनका क्या काम है लोगों को गायब करना, सिर्फ यही काम रह गया है इनको। तो आईजी इस्लामाबाद शर्म कर लें आप भी कुछ, और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वाक़े पे एक्शन लेंगे और इस दरिंदे को, इन नौजवानों को गिरफ्तार करेंगे। दूसरा, मैं जो बात की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, मतलब एक इंसान होता है कि मैं अगर कोई गलती करता हूँ, लेट्स सपोज मैं अगर कोई गलती करता हूँ तो मैं मान जाता हूँ, ठीक है मैंने ये गलत कहा था, मैं माजरत करता हूँ या मुझसे गलत हो गया था। लेकिन इतने डीठ हैं, इतने, मैं इनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि ये अपनी की गई बात से मुकर गए हैं। अब अरशद भट्टी साहब बैठे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ, वो कहते हैं कि आपने कहा था कि इमरान खान जेल की मुसीबतों से बहुत जल्द घबरा कर बाहर आ जाएगा, जेल में रहना इसके बस का रोग नहीं। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नहीं सिर्फ कहता रहा, ये राना सनाउल्लाह भी कहता रहा है, ये तमाम नून लीगी कहते रहे हैं। आपको याद है, आपको पता है ये क्या कहते थे कि वो आइस का नशा करता है, वो इस चीज़ का नशा करता है। जो नशई इंसान होता है ना, वो नशे के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन ये मर्द कलंदर इमरान खान है, ये मर्द मुजाहिद इमरान खान है, जिस पे इल्ज़ाम लगाए गए, जिस पे ये कहा गया, और इस जैसे इंसान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे इंसान कहते रहे हैं कि जेल में रहना इसके बस का रोग नहीं है। वो कहते हैं कि ये जल्द जेल की मुसीबतों से घबरा कर बाहर आ जाएगा। लेकिन उस इंसान ने एक चीफ से लेके, उस इंसान ने मुल्ला, ताजर, उस इंसान ने मतलब जजीज, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, हर इंसान को गलत साबित करके दिखाया। आपने कहा इमरान खान जेल की सख्तियों से घबराकर बहुत जल्द डील करके बाहर आ जाएगा, जेल की मुसीबतें इसके बस का रोग नहीं। नहीं, मैंने इस तरह की कहा बात था। नहीं किया। देखें, मुझे नहीं पता कि कहा किस था। कॉन्टेक्स्ट में, कहा किस था। कॉन्टेक्स्ट में क्या सवाल हुआ कहा था और था। क्या बात की थी। इमरान खान जेल में गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आपने अपनी एक वीडियो में कहा कि इमरान खान जेल की सख्तियों से घबराकर बहुत जल्द डील कर लेगा, और यानी नहीं, मैंने ये बात नहीं की। सरकार इधर ही रोक ले, ये वीडियो दिखाएं मुझे। चलो बात ही मैं खत्म। वीडियो अभी वीडियो दिखाता हूँ, ना दिखाए तो नहीं, नहीं, चलाए ना, जेल की चलाएं। अच्छा ये बताएं, मैं चला दिखाता हूँ। अच्छा, आपकी वीडियो से दिखाऊंगा। अब वो क्या बात मैंने कुछ और की थी। क्या वो मैंने नहीं बताना, मुझे तो पता है मैंने क्या बात की है। मैंने ये नहीं कहा था। हाँ, मैंने ये कहा था, ये उसी जमाने में बात की थी कि मैं नहीं समझता था कि वो इतनी दिलेरी दिखाएंगे कि वो जेल को बर्दाश्त करेंगे। मैं ये नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने फिल वक्त कोई डील नहीं की, ये मैंने बात की थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही उल्टे। पटवारी टोटो को गलत साबित करके दिखाया। उस इंसान ने यह साबित करके दिखाया कि वो जो कहता है वो करता भी है, वो जो कहता है उस पर कायम रहता है। और उस इंसान का ईमान, पता नहीं इनका ईमान कहाँ पर है, लेकिन उस इंसान का ईमान एक चीज़ पे है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। और आज भी वो कैसा इंसान है जो जेल में बैठ के निज़ाम को ये कह रहा है कि आपने भागना नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो जेल में बैठ के निज़ाम को कह रहा है कि आपने भागना नहीं है, अब मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। उसने ये कहा था कि मैं जेल में जाके मज़ीद खतरनाक हो जाऊंगा, और वो खतरनाक हो चुका है। और आज जो मैं समझता हूँ, आज इमरान खान के बाहर ना आने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। इमरान खान को रहा सिर्फ इस वजह से नहीं किया जा रहा कि जिस दिन ये इंसान रहा हो गया, उस दिन ये निज़ाम, वो कहते हैं ना, लपेट के इसको इस तरह फेंका जाएगा, ये निज़ाम को लपेट लिया जाएगा। जिस दिन वो इंसान रहा हो गया और उसकी रहाई होगी, ये हुकूमत फारग हो जाएगी, ये इस्टेब्लिशमेंट की ताकत फारग हो जाएगी। सिर्फ उस इंसान की रहाई से इस वजह से डर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम इसके साथ खड़ी है, कौम की ताकत इसके साथ खड़ी है। इसके अलावा इमरान याज़ खान ने एक दफ़ा फिर कमाल किया है। इमरान याज़ खान कहते हैं कि जब आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे तो पूरा पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा था। ये किस वक्त की बात है? जब इमरान खान की हुकूमत थी। बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे मुल्ला थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे,
लेकिन तब पाकिस्तान समझता था कि अब इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो कुछ ठीक करेगी, वो मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन जब इन्होंने मुदाखलत की, जब इन्होंने एक रजीम चेंज के तहत हुकूमत को हटाने में मदद फराहम की, तो फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि अवाम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। और इमरान नियाज़ कहते हैं कि अब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और अब अवाम भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। आप अवाम का मूड चेंज करके दिखाएं, आप कोशिश कर लें। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इमरान नियाज़ पैगाम दे रहे हैं कि आप कोशिश कर लें, अब हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, अब देखें अवाम किधर खड़ी है। और जब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे तो तब देखें अवाम कहाँ खड़ी थी। और वो कहते हैं कि ये जो मुझे ताने दे रहे हैं, जो मुझे बात कर रहे हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस चीज़ की कीमत चुकाई है। इमरान नियाज़ कहते हैं कि तुमने तो एक थप्पड़ तक नहीं खाया, मुझे उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे कोई ऐसा तशद्दुद नहीं जो मुझ पर ना किया गया हो, और तुम हमें सिखाते हो, तुम हमें बताते हो। सो इमरान नियाज़ ने, आपको पता है कि तबाही मचा दी है। और ये तबाही सिर्फ सियासी बयानात या ये तबाही सिर्फ एक विलाग की तबाही नहीं है, बल्कि इन तमाम 2 नंबर मुल्लाओं की तबाही है, इन 2 नंबर तमाम लोगों की तबाही है, जो एक तरफ तो फॉलोअर्स लेते हैं इमरान खान के नाम पे, एक तरफ सियासत करते हैं इमरान खान के नाम पे, एक तरफ फेमस होते हैं इमरान खान की बात करके और कल को फिर उसी पे बात करते हैं। तो इनकी मिसाल इसी तरह, जैसे इंसान ऊपर मुंह करके अगर थूके ना, तो थूक उसी के मुंह पे आती है। तो इनकी मिसाल यही है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बात कन्फर्म हो चुकी है कि निज़ाम हार चुका है, जेल में बैठा इंसान जीत चुका है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।